और बहुत ही जबरदस्त वीडियो बहुत ही आसान भाषा में आ जा रहा हूं नेट पे। और ये चेक करो, ग्रॉस साल के बिगिनिंग में आएगा, ईयर के बिगिनिंग में, नेट ईयर के एंड में आएगा। कमाया गया भारत की धरती पे जो भी पैसा कमाया जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत लगा के, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त वीडियो, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को न्यूमेरिकल का मैं बेस बनवाने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गई बात? अब देखो क्या होता है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाला, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों समझने वाली बात है कि जब तक अगर आप नेशनल इनकम के अंदर कन्वर्जन का टॉपिक नहीं करेंगे तब तक आप नेशनल इनकम निकाल ही नहीं पाएंगे। देखो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको सीखना है कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। तो भाई कन्वर्जन समझाने से पहले आपको मैं एग्रीगेट समझाऊंगा, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। देखो भाई क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, इकट्ठा करना चीजों को। क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? इकट्ठा करना, समेशन। समझ आ रही है बात? सम करना चीजों का क्या कहलाता है? एग्रीगेट कहलाता है। अब आपको पता है कि भाई हम जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके तीन मेथड हैं। एक है आपका वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा बनेगा बच्चों हमारा इनकम मेथड, और तीसरा बनेगा जो है हमारा बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड। अब वैल्यू एडिड मेथड के अंदर बेटे अलग अलग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उन सब का हमें वैल्यू एडिशन निकालकर क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो यहां से जो एग्रीगेट निकलता है उसे कहते हैं GVAMP, या कह देते हैं बच्चों GDPMP। जब इनकम मेथड से आप निकालोगे, आप LLCE, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज, ये चार चीजों से इनकम बेटे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, इनके बदले जो इनकम मिलती है दैट इज नोन एज इनकम ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर हो रही है बात? अब जब इन चारों इनकमों को जोड़ दिया जाएगा, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट, जब इनको जोड़ा जाएगा मेरे बच्चों तो आपका निकल के आता है NDPFC। और एक्सपेंडिचर मेथड की बात किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों चार एंटिटीज होती हैं, फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है। एक आपका हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है, एक गवर्नमेंट होता है, एक फॉरेन ट्रेड होता है। इनके चारों के एक्सपेंडिचर्स को अगर जोड़ दिया जाएगा तो आप निकालेंगे GDPMP। लेकिन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट इज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम होती है मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम होती है NNPFC, NNPFC। अब देखो आपने GDPMP निकाला तो उसको NNPFC में कैसे कन्वर्ट करेंगे? NDPFC निकाला, इसको NNPFC में कैसे कन्वर्ट करेंगे? और यहां GVMP या GDPMP को NNPFC में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट इज द गेम। और ये जो जितनी भी चीज हैं, ये आपका GVMP हो गया, NDPFC हो गया, GDPMP हो गया, इनको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? एग्रीगेट कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? एग्रीगेट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो अब इन एग्रीगेट्स को ही कन्वर्ट करना हमारे को सीखना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको
कन्वर्जन सिखाता हूं बच्चों, देखेंगे मैं यहां पर लेता हूं बेटे दो एग्रीगेट में लेने जा रहा हूं जो टोटली डिफरेंट टू ईच अदर है। एक मैंने ले लिया GDP MP। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने क्या लिखा है बच्चों, जीडीपी एक सिमिट्री में और एमपी उससे नीचे, इसका मतलब होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और एक बच्चों मैंने ले लिया NNP FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब आपके पास यहां पर दो टोटली अपोजिट टू ईच अदर एग्रीगेट्स हैं। अब देखेंगे यहां पर सबसे पहले एक है भाई आपका ग्रॉस और एक है नेट। इसे पढ़ते हैं हम जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसे पढ़ते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो अब देख सकते हैं जैसा कि इसे हम क्या कहते हैं बेटे, ये हो गया आपका ग्रॉस, ये हो गया आपका डोमेस्टिक, पी से तो बेटे आपका बनेगा प्रोडक्ट और एमपी से बनेगा आपका मार्केट प्राइस, एन से बनेगा बच्चों आपका नेट, एन से बनेगा बच्चों आपका नेट, इस वाले एन से बनेगा आपका नेशनल, और पी से अगेन आपका क्या होगा प्रोडक्ट, और इस एफ सी का मतलब होता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट। गॉट इट? फैक्टर कॉस्ट। अब देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो हमने कन्वर्जन करना है वो करना है ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट के बीच में, ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। अभी सीखेंगे डिटेल में। एक हो जाएगा बच्चों आपका कन्वर्जन डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में। ठीक हो गई बात? डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में। प्रोडक्ट तो सेम है तो इनका कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। तीसरा जो कन्वर्जन हो जाएगा आपका बच्चों एमपी और एफसी, मार्केट प्राइस और मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट। इन तीन चीजों का आपने क्या करना है बच्चों, कन्वर्जन करना है। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इजी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों चीजों को समझने लग रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि भाई ग्रॉस नेट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम क्या होती है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू कर दें मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो मैं आपको यहां सिखाने लग रहा हूं बेटे, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम जी बोल देते हैं, क्रॉस इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट करेंगे हम किसमें बेटे, नेट इन्वेस्टमेंट में। क्लियर हो गई बात? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट करेंगे हम नेट इन्वेस्टमेंट में, जिसे हम एन कह देते हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो चीजें हो गई हमारे पास। एक हो गया है हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक हो गया हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। अब समझ लेते हैं। आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीजें चाहिए होती है। ये क्या होती है इकोनॉमी के अंदर बच्चों, इन्वेस्टमेंट होती है। जब इस इन्वेस्टमेंट का आप पूरे साल इस्तेमाल करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों। सपोज दैट किसी एक बिजनेसमैन ने मशीनरी परचेज करी बेटे, और ये कब परचेज करी है, 1 अप्रैल 2024 को परचेज करी है। और कितने की परचेज करी है, मान लेते हैं 1 लाख रुपीस। अब पूरे साल इसने बेटे प्रोडक्शन किया,
अब मशीनरी, इसी मशीनरी का इस्तेमाल इसने पूरे साल किया, तो इस मशीनरी की वैल्यू 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 इस मशीनरी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं 80,000 रुपीज रह गई है। तो ये जो शुरुआत की वैल्यू थी, ओपनिंग वैल्यू, इसे हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये जो वैल्यू है 80,000 इसे कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? और ये जो वैल्यू घट गई है बेटे, कितने की वैल्यू घट गई है? 20,000 रुपीज की जो वैल्यू घट गई है पूरे साल में, इसे कहते हैं आप डेप्रिसिएशन। यस, तो आपको कुल मिलाकर पता ये चला कि भैया ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और नेट इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है बच्चों? वो है आपका डेप्रिसिएशन। वो क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? दैट इज डेप्रिसिएशन। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रिसिएशन। अब देखो क्या करना है हमारे को। मैंने यहां ले लिया बच्चों क्रॉस, और यहां मैंने ले लिया बच्चों नेट। ठीक हो गई बात? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अब हमेशा ध्यान रखना, ग्रॉस वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू है। ग्रॉस वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? इनिशियल वैल्यू है। और ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। क्या होगी बेटे? बड़ी। और नेट वैल्यू क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। अब देखो मेरे को क्या करना है, ये एरो देखो, ग्रॉस से मैं एक बारी कहां जा रहा हूं? नेट पे। और ये चेक करो, नेट से कहां जा रहे हैं बच्चों? हम जा रहे हैं ग्रॉस पे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो जो ग्रॉस है मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ी वैल्यू है, और जो नेट है ये छोटी वैल्यू है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है मेरे प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। जी हां, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस है, वो है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। तो अब जब ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, बड़े से छोटे पे जाएंगे, छोटा मतलब माइनस, तो डेप्रिसिएशन को आप क्या कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों? माइनस कर देंगे। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। हम क्या कर देंगे बच्चों यहां पर? डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। गॉट इट और नॉट? वहीं नेट क्या है बच्चों? छोटा है, और ग्रॉस क्या है बच्चों? बड़ा है। अब जब छोटे से बड़े पे जाएंगे, एरो देखो कहां जा रहा है? बड़े की तरफ। तो बड़े का मतलब क्या है बेटे? प्लस। आपने क्या कर देना है बेटे? डेप्रिसिएशन को कर देना है बच्चों प्लस कर देना है। डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है बच्चों? प्लस कर देना है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा। ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है। ग्रॉस साल के बिगिनिंग में आएगा, ईयर के बिगिनिंग में, नेट ईयर के एंड में आएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रिसिएशन। अब आप ग्रॉस से कहां जाएंगे बच्चों? नेट पे। तो बड़े से छोटा, छोटा मतलब माइनस, तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। नेट से आपने आना है ग्रॉस पे, नेट छोटा, ग्रॉस बड़ा, बड़ा मतलब प्लस, आपने क्या कर देना है? प्लस। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? अब देखो कुल मिलाकर आपको डेप्रिसिएशन आ रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेट। तो इसके थोड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो थोड़ा समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आपको मैंने बताया भाई एक बिजनेसमैन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर क्या करेगा? प्लांट खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, फर्नीचर, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। रेफर टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल का स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बना दी, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंट्रीज, स्टॉक बढ़ा दिया। इन सब की वजह से मेरे प्यारे बच्चों आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक्ड अप इनटू
टू फॉर्म्स, एक आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक आपका नेट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और यहां हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो रही है बात बच्चों? अब आ जाओ यहां पर, देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जैसे मैं समझा चुका हूं, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। यस, ये 1 अप्रैल को लगाई गई इन्वेस्टमेंट है, साल के शुरुआत की बिगिनिंग की इन्वेस्टमेंट है, अभी तक इसमें से डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया, यानी डेप्रीशिएशन को माइनस नहीं किया है। जबकि आपकी नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल का मतलब क्या है? आपने साल के शुरुआत में लगाया बेटे और पूरे साल आपने उसका इस्तेमाल करा। मैंने आपसे कहा 1 अप्रैल को आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी है 1 लाख रुपए की, जैसे उस मोटरसाइकिल को शोरूम से निकालोगे और यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी, डेप्रीशिएशन लग जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू 1 लाख की नहीं है, अब क्या हो चुकी है? उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। और डेप्रीशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, डेप्रीशिएशन रेफर टू फॉल, कम हो जाना इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर 1, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम 2, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके असेट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रीशिएशन लगता है। डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ध्यान रखना, आपके न्यूमेरिकल में इस तरीके से भी आ जाएगा। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। एक और लिख लो बेटे आप इसमें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये डेप्रीशिएशन के अलावा 4 नाम और हैं, किसी भी नाम से मेरे प्यारे बच्चों आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब डेप्रीशिएशन ही है। अच्छा, कॉजेस ऑफ डेप्रीशिएशन देख लो। नॉर्मल वियर एंड टियर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आप अगर किसी असेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूटीन इन नेचर आपको उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नई चीजें आती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है बेटे? कम। मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो ओवर द पीरियड उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? कम होती जाएगी। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर। उसके बाद आ जाता पैसेज ऑफ टाइम। आपको पता है समय के बीतने के साथ साथ भी इन्वेस्टमेंट और असेट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन का मतलब क्या होता है? कि आपको पता है कि भाई आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नए वेरिएंट आने की वजह से आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। ऐसी चीजें जिसको आप जानते हो, जो एक्सपेक्टेड है, आपको पता है कि इसकी वजह से वैल्यू कम होने वाली है, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना एक चीज पढ़ा इस बार 2026 के बोर्ड के पेपर में, जहां तक पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनने की पूरी संभावना है। जो डेप्रीशिएशन होता है बेटे, वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से लगता है, ना कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्लियर हो गई बात? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? मैंने बता दिया, अकर ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का टेस्ट, लोगों की प्रेफरेंस, लोगों का ट्रेंड, ये सारी चीजें, लोगों की प्राथमिकताएं चेंज होती हैं, उसकी वजह से डिमांड पैटर्न भी चेंज होता है। एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज एक्सपेक्टेड लॉस। पता है कि भाई ये होगा ही होगा। मैनेज बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड फंड। इसको हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, इसको होना बंद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि ये होगा तो ऑलरेडी इसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होती है बेटे? ये अकर ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक आ गया, पता है भाई अर्थक्वेक आएगा, कोरोना वायरस आ गया, पता है आपको? नहीं आएगा। ड्यू टू थेफ्ट, एक्सीडेंट, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से जो लॉस होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कैपिटल लॉस कहलाएगा बेटे, डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा। तो आप ध्यान रखना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड डेप्रीसिएशन। कैपिटल लॉस एंड कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। क्लियर हो गई बात? तो आपका जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात? तो भाई देखो, अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्या समझा दिया? कि भाई
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे कैसे जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब जो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कराने लग रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। अब सेकंड जो हमारा कन्वर्जन आएगा, फर्स्ट कन्वर्जन हो चुका, अब जो सेकंड कन्वर्जन आएगा दैट इज डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम और नेशनल इनकम टू डोमेस्टिक इनकम। एरो नीचे आ रहा है तो डोमेस्टिक से नेशनल, एरो ऊपर जा रहा है तो नेशनल से डोमेस्टिक। क्लियर हो गई बात। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो सेकंड हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा, डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, डी, से नेशनल इनकम, जिसे हम क्या कह देते हैं बेटे, एन। और नेशनल इनकम से कहां जाएंगे हम, डोमेस्टिक इनकम। दोनों पे जो दिया होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देंगे। क्लियर हो गई बात। आप सीखते हैं बड़ी ही आसान तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, सीखते हैं इसको। डोमेस्टिक इनकम से कहां आना है आपको, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से कहां जाना है, डोमेस्टिक इनकम। क्लियर हो गई बात। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप समझें और अपने आप से जवाब दें कि भाई डोमेस्टिक इनकम जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके ख्याल क्या आता है कि भाई जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो कि मैंने पिछले से पिछली क्लास में सिखाया था आपको, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी, भारत की धरती पर जो भी कुछ कमाया गया है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाया गया हो या फिर मेरे प्यारे बच्चों भारत के सिटीजन के द्वारा कमाया गया हो, भारत की धरती पर जो भी पैसा कमाया जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे भारत की ऐसी कंपनियां जो विदेशों के अंदर काम कर रही हैं, और बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो भारत के अंदर काम कर रही हैं, बहुत सारे भारत के लोग हैं जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन के लोग हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। जब इनकी इनकम को एक्सक्लूड और इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो आ जाती है नेशनल इनकम। क्या कॉन्सेप्ट होता है समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि डोमेस्टिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा है और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, वो बड़ा है। डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट छोटा है और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा है। आपको ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल ठीक भी लग रहा है पार्शियली आपको। अब देखो मैं यहां पर क्या करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां ले लिया एक तरफ डोमेस्टिक इनकम और एक तरफ ले लिया बच्चों मैंने यहां पर नेशनल इनकम। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, हम डोमेस्टिक इनकम से कहां जा रहे हैं, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से कहां जाएंगे, डोमेस्टिक इनकम। सर चले तो जाएंगे लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है, यस इनके बीच का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों NFIA। क्या है इनके बीच का डिफरेंस, NFIA। सर क्या है ये NFIA, अभी समझा देते हैं, देखो डिटेल के अंदर समझो मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, विदेशों से, फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो गई बात। इसे हम बोलचाल की भाषा में शॉर्ट फॉर्म में NFIA कह देते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते। इसका फॉर्मूला क्या है बेटे, सिंपल, फीफा माइनस फीता, फीफा माइनस फीता। सर क्या है फीफा, क्या है फीता, समझो मेरे प्यारे बच्चों। फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम, मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक बता रहा हूं, मां कसम खा लो, फ्रॉम का मतलब सर क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस, फ्रॉम प्लस टू माइनस फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है। विदेशों से जो पैसा आया मेरे प्यारे बच्चों, रिलायंस की कंपनी, टाटा की कंपनी,
अडानी एंटरप्राइज, ये सारी वो कंपनियां हैं भारत की बड़ी बड़ी जो विदेशों में काम करती हैं, पैसा विदेशों में कमा रही है। LLCE विदेशों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो पैसा कमा कर कहां आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं। दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भारत के बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं, वो पैसा वहां कमाते हैं, लेकिन उसको लेके कहां आते हैं बेटे? इंडिया में लेके आते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गॉट इट और नॉट? इसमें से बेटे जब माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? ये फीफा समझ में आ गया बेटे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फीता क्या होता है बेटे? फीता, फैक्टर इनकम। मां कसम खा लो बेटे, क्या? टू का मतलब सर माइनस, फ्रॉम का मतलब प्लस, और टू का मतलब माइनस। फ्रॉम का मतलब होगा भैया, फ्रॉम का मतलब होगा प्लस, और टू का मतलब होगा माइनस। ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, जवाब मुझे ये दो, क्या जवाब देना है कि आईपीएल मैच देखे आपने? विदेशी प्लेयर, पैट कमिंस हो गया, हेनरी क्लासन हो गया, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर कहां आए बेटे? इंडिया के अंदर खेलने आए। इंडिया के अंदर इंडिया की लैंड, इंडिया की लेबर, इंडिया की कैपिटल, इंडिया का एंटरप्राइज, सब कुछ इंडिया के अंदर हुआ। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाया लेकिन वो पैसा लेकर कहां गए बेटे? वो विदेशों में गए। क्लियर हो गई बात? तो ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, भारत की डोमेस्टिक इनकम तो थी, लेकिन वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम, दैट इनकम मस्ट बी डिडक्टेड। कौन सी इनकम? फीता, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, लेकिन नेशनल इनकम का पार्ट मेरे प्यारे बच्चों नहीं है फीता। इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम करेंगे बेटे माइनस। गॉट इट और नॉट? अब जरा चेक कर दे मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। फॉर्मूला क्या होगा? फीफा माइनस फीता, फीफा माइनस फीता। गॉट इट और नॉट? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया? अभी समझाता हूं बेटे, देखो जरा। डोमेस्टिक इनकम छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात? अब छोटे से बड़े पर अगर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, छोटे से बड़े पे, बड़ा मतलब बेटे प्लस, और क्या प्लस कर देंगे? NFIA। NFIA को क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे। गॉट इट और नॉट? वही नेशनल इनकम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? बड़ा कॉन्सेप्ट है। बड़े कॉन्सेप्ट से आप कहां आएंगे? छोटे कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो आपने क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों? NFIA को क्या कर देना है बेटे? माइनस कर देना है। क्या कर देना है बेटे? माइनस कर देना है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? तो देखो, डोमेस्टिक इनकम छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटे कॉन्सेप्ट से नेशनल इनकम पे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटे? प्लस करेंगे। नेशनल इनकम बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा होता है, इसके अंदर इंडिया की डोमेस्टिक इनकम तो आएगी आएगी, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के अंदर जितना भी पैसा हमने कमाया उसको भी आप क्या करेंगे बेटे? ऐड करेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसकी थ्योरी भी आप लोगों को बता देता हूं, जरा चेक करें। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? तो देखेंगे बेटे, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फीफा इनकम रिसीव्ड फ्रॉम का मतलब मां कसम खानी आपको प्लस है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड फैक्टर इनकम पेड, या फिर टू कह लो, टू का मतलब क्या है? माइनस है, टू द रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? अब देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम मतलब प्लस अब्रॉड इज द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW कह देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग यानी सेविंग। Factor income to abroad is their factor income paid to the normal resident of other countries, that is non-residents
फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो फीफा और फीता आपको पता चल चुका है। आगे देखेंगे बेटे, एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जी, एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और बेटे क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको यहां पर समझाया, क्या समझाया कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती, डोमेस्टिक इनकम होती है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? और ये क्या हो गया बेटे, छोटा कॉन्सेप्ट हो गया, वो क्या हो गया आपका, बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटली डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बड़ा है या छोटा है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है एनएफआईए। इसी को अब देखो बेटे डिटेल में, हॉट्स का क्वेश्चन बन जाता है। अगर एनएफआईए पॉजिटिव है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों एनएफआईए पॉजिटिव है, तब आपका मेरे प्यारे बच्चों जो डोमेस्टिक इनकम है वो क्या होगी, छोटी होगी, और नेशनल इनकम क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? नेशनल इनकम आपका क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें क्या है, व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम, फ्रॉम मतलब प्लस, अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू माइनस अब्रॉड। तो भैया विदेशों से ज्यादा कमाया और विदेशों को दिया कम। अब इसमें समझो, जैसे सपोज दैट मान लो हमारे प्यारे बच्चों आपकी डोमेस्टिक इनकम कितनी है, डोमेस्टिक इनकम मान लिया हमने क्या है, 1000 CR है। अब ये आपका एनएफआईए पॉजिटिव है, और एनएफआईए पॉजिटिव मान लो कितने का आ गया, 500 का। तो इसमें अगर आप प्लस 500 कर दोगे तो नेशनल इनकम आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 1500 CR ये निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो डोमेस्टिक इनकम 1000 थी और नेशनल इनकम कितनी हो गई, 1500 CR। लेकिन एनएफआईए नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे ऐसे दुनिया के कंट्रीज हैं जो विदेशों से क्या करते हैं बेटे, कम कमाते हैं, लेकिन अपने देश में क्या होता है, उनकी डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होती है। ठीक हो गई बात? इस कंडीशन के अंदर जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, इस कंडीशन में जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है वो ज्यादा हो जाएगी और नेशनल इनकम क्या है, वो कम हो जाएगी। मान लो डोमेस्टिक इनकम आपको कितनी दे रखी है, 1000, और एनएफआईए क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कैसे आ गया, मान लेते हैं माइनस का 200 आ गया। तो आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना है, प्लस करना है क्या, माइनस का 200। तो ये क्या आ जाएगा बेटे, आपका नेशनल इनकम कितनी आ गई बेटे, नेशनल इनकम आपकी आ गई 800। डोमेस्टिक इनकम 1000 थी और नेशनल इनकम क्या हो गई बेटे, 800। और एनएफआईए बेटे जीरो भी हो सकता है। कोइंसिडेंस ऐसा भी हो सकता है कि मान लो विदेशों से आपने 500 रुपए कमाया, यानी फीफा 500 और फीता भी कितना है, 500 है, तो आपका एनएफआईए कितना आ जाएगा बेटे, जीरो आ जाएगा। इन दैट वेरी कंडीशन आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है वही आपकी किसके बराबर है बेटे, नेशनल इनकम की। इस पे से बेटे आपका हॉट्स का क्वेश्चन बनना कंफर्म है, 1000% जरूर ध्यान रखना। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम क्या होते हैं, जरा कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम देख लो। एक होता है बेटे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट विदेशों में रह रहे हैं, कंपनीज विदेशों में काम कर रही हैं, और जो विदेशी कंपनियां भारत में, नॉर्मल रेजिडेंट भारत में रह रहे हैं, वो जो पैसा कमा रहे हैं उनका नेट कंपनसेशन। नेट का मतलब जब भी दो चीजें होंगी, दो चीज नेट के अंदर बेटे दो चीजें होंगी, एक प्लस और एक माइनस। माइनस करने के बाद जो चीज आएगी उसे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहेंगे, जो सैलरी वेजेस आपको मिला है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज, जो हमारी कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, लोगों की जो प्रॉपर्टीज है, उन्होंने वहां से कमाया, और ऐसे ही विदेशी लोगों ने भारत में जो प्रॉपर्टी से कमाया, उन दोनों को माइनस कर देंगे ये। और नेट रिटेन अर्निंग, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जो विदेशों से कमाकर सेव किया, और विदेशी नॉर्मल रेजिडेंट ने भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कमाकर सेव किया, उसे क्या कहेंगे, नेट रिटेन अर्निंग। आगे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को यहां पर क्या बताया था बेटे, कि तीन आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्जन करना है तीन चीजों का। पहला क्या था भाई आपका, मैंने बता दिया, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एनएफआईए। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो बेटे बराबर है, सेम है, ठीक है जी।
ये क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अब आ जाएगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गई बात, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो देख लेते हैं बेटे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का क्या डिफरेंस है। देखो जरा बेटे, देखते हैं यहां पर थर्ड हम कन्वर्जन कर रहे हैं, मार्केट प्राइस प्राइस जिसको बेटे हम एमपी कह देते हैं, इससे कन्वर्ट करेंगे हम किस पे, फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम क्या कह देते हैं बेटे, एफसी। अब आप देखें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे भी आ सकते हैं। अब मार्केट प्राइस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी फर्म है जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, फाइनल गुड्स जो वो मार्केट में जिस कीमत पर बेचेंगे, जिस मार्केट प्राइस पे बेचेंगे, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जिस फर्म ने जो प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी फैक्ट्री की लागत क्या है, LLCE फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की लागत क्या है, उसे क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपको समझ आ रहा हो कि भाई फैक्ट्री की जितनी कॉस्ट है वो ज्यादा होगी या मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, आपका जवाब होगा सर मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ मैंने लिख लिया मार्केट प्राइस मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम एमपी बोलते हैं, एक तरफ मैंने लिख लिया बेटे फैक्टर कॉस्ट, जिसको बच्चों हम एफसी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। अब इन दो चीजों का हमें कन्वर्जन करना है, मार्केट प्राइस जिसको हम एमपी कह देंगे। अब इन दोनों चीजों का हमें बेटे क्या करना है, कन्वर्जन करना है। कैसे करेंगे, अभी देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है सर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज NIT। क्या होता है NIT, अभी समझा देंगे बेटे बिल्कुल इजी तरीके से। लेकिन एक बात बताओ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, मार्केट प्राइस बड़ा होगा या फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा, सर आपका मार्केट प्राइस बड़ा होगा और फैक्टर कॉस्ट छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो मार्केट प्राइस से कहां आ रहे हैं हम, फैक्टर कॉस्ट, बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, तो छोटा मतलब बेटे क्या हो जाएगा, माइनस, छोटा क्या हो जाएगा बेटे, माइनस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, छोटा, और मार्केट प्राइस क्या होगा, बड़ा। तो बेटे बड़े का मतलब क्या होता है, प्लस। समझ आ गई बात या नहीं आ गई। अब क्या प्लस और क्या माइनस करेंगे जरा देख लेते हैं बेटे इजीली। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या कर दोगे बेटे, माइनस, और जब फैक्टर कॉस्ट एफसी से एमपी, एफसी हो गया छोटा, फैक्ट्री की कॉस्ट कम होगी और मार्केट का प्राइस ज्यादा होगा, NIT क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, होप यू अंडरस्टैंड। भाई मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा, बड़े से कहां जा रहे हो, छोटे पे, क्या कर दोगे, माइनस। फैक्टर कॉस्ट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा, बड़े पे जाओगे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सर वो बात तो ठीक है, लेकिन NIT ये भला है क्या, तो जरा चेक कर लो बेटे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम क्या कह देते हैं, NIT शॉर्ट फॉर्म में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दी जाए सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT निकल के आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। गॉट इट और नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो बेटे डिपॉजिट किसी और के द्वारा किया जाता है और पे किसी और के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक मोबाइल फोन खरीद लिया किसी भी कंपनी का, मान लो सैमसंग का मोबाइल फोन खरीद लिया। जब आपने सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदा, उस पे आपने क्या पे किया बेटे, इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक बात बताओ, वो इनडायरेक्ट टैक्स मेरे प्यारे बच्चों
पे आपने किया, लेकिन डिपॉजिट कौन करेगा बेटे? वो शॉप वाला डिपॉजिट करेगा। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे? वो डिपॉजिट कौन करेगा? वो शॉप वाला करेगा। गॉट इट? तो इनडायरेक्टली ये सरकार को टैक्स पे किया गया, और सब्सिडी मेरे प्यारे बच्चों सरकार देती है ताकि बिजनेस को क्या किया जा सके बेटे? बढ़ाया जा सके। प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके ऊपर आ गए बेटे? एनएफआईए के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन आ चुके हैं, नेट फैक्टर इनकम के ऊपर। जरा देखो बेटे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब बेटे माइनस है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? प्लस है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो अब देखो बेटे, फैक्ट प्लस का कितना है? 500। आपका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है बेटे? NFIA फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीता। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो बेटे फीफा कितना है? 500 है, और फीता कितना है? 300 है। तो NFIA कितना आ गया बेटे? पॉजिटिव 200 आ गया। क्लियर हो गई बात? सेकंड में फैक्टर इनकम फ्रॉम मतलब प्लस, और कितना है ये? 250 है, और फैक्टर इनकम टू मतलब क्या हो गया? -2। अब्रॉड कितना हो गया बेटे? 650 हो गया। तो बेटे माइनस का 400 आपका आ गया। अब ये आपका आ गया है NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ गया बेटे कितना? माइनस का 400। देखिए फैक्टर इनकम टू का मतलब क्या? माइनस कितना है? 150। क्लियर हो गई बात? 150। और आपको क्या नहीं दिया हुआ बेटे? फीफा नहीं दिया हुआ, तो -150 ही आ गया आपका। आगे देखे फैक्टर इनकम टू का मतलब क्या है? माइनस, और बेटे माइनस का 150 दे रखा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 150 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? ये आपका प्लस का 150 हो जाएगा। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने अभी आपको टॉपिक समझाया किसका? एमपी और एफसी का, तो उनके बीच का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बता दिया, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं रेफर टू दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल इनका क्या होता है बेटा? जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स हो गया, वैट हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। सब्सिडी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सब्सिडी आर दी फाइनेंशियल असिस्टेंस। प्रोवाइड कौन करता है? ये गवर्नमेंट देती है मेरे प्यारे बच्चों। किसको? प्रोड्यूसर को, टू फुलफिल सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। आगे देखेंगे प्रैक्टिस, अगर क्वेश्चन कर ले मेरे प्यारे बच्चों किसके ऊपर? कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे इसमें से क्या? सब्सिडी। क्लियर हो गई बात? फॉलोइंग केसेस में। तो अब देखो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0 है, इसमें से माइनस कर दो क्या? सब्सिडी 100। तो NIT कितना आ गया? माइनस का 100 आ गया। आगे देखो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है आपको? 250 माइनस कर देंगे सब्सिडी, तो आपका कितना आ गया बेटे? ये NIT 250 आ गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है बेटे? आपको 200 दे रखा है, और सब्सिडी कितनी दे रखी है? 120। तो NIT आपका कितना आ गया बेटे? 80 आ गया। आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। कि भाई अभी तक आपको कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए, अब आपको यह सिखाना है मेरे प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली कन्वर्ट करेंगे किसको? एग्रीगेट्स को। किसमें? दूसरे एग्रीगेट में। तो देखो क्या कहता है जी? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और NDPFC। देखो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDPFC। जी हाँ, NDPFC ही होता है, NDP एट FC निकालना है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? तो जब भी आपको NDPFC निकालना है तो एक एग्रीगेट क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, जरा चेक करो यहां पर एग्रीगेट। सब्सिडी इंडिविजुअल है, डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये भी क्या है बेटे? इंडिविजुअल है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये भी आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंडिविजुअल है। ये आपका क्या है? एग्रीगेट है, GNP एट MP। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिख लिया, आपको क्या निकालना है? आपको NDP एट FC निकालना है। जो भी निकालना है इक्वल्स टू के कहां ले लेंगे बेटे? राइट पे, NDPFC। ध्यान रखेंगे, पूरा फोकस लगा दो, पूरा फोकस लगा दो। जो भी आपको एग्रीगेट निकालना है, कौन सा एग्रीगेट निकालना है? सर NDPFC निकालना है। जो भी निकालना है इक्वल टू के लेफ्ट में आपने उसको रख देना है। क्लियर हो गई बात? अब देखो NDPFC निकालना है आपको, एग्रीगेट दे क्या रखा है? दिया क्या आपको? GNP एट MP। तो आपने ले लिया GNP एट MP ले लिया। बोलो यस और नो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले आपने देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सर डेप्रिसिएशन।
ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, छोटे पे जाना, छोटा मतलब माइनस, बोलो यस और नो। और क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो वो है डेप्रीशिएशन, बोलो यस और नो। अब देखो यहां दिया हुआ है नेशनल और यहां दिया हुआ है डोमेस्टिक। पहली बात तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, NFIA। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई बेटे, तो NFIA। अब नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा, छोटे का मतलब बेटे माइनस कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे आप लोग NFIA। क्लियर हो गई बात। MP आपका दे रखा है, FC निकालना है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज NIT। क्लियर हो गई बात। MP क्या होता है, बड़ा, FC क्या होता है, छोटा, और छोटे का मतलब क्या हो गया बेटे, माइनस कर देंगे आप लोग क्या बेटे, NIT को क्या कर देंगे बेटे, माइनस कर देंगे। गॉट इट और नॉट। अब जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटे, क्या वैल्यूज हो जाएंगी। सबसे पहले GNP एट MP कितना दे रखा है, 6000। इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये देखो डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, कितने का दे रखा है बेटे, ये आपको 100 का दे रखा, 100 आपने क्या कर दिया, माइनस। फिर माइनस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम मतलब बेटे प्लस, और ये आपका गलत लिखा हुआ, यहां पर लिखा होना चाहिए था NFIA। ठीक है बेटे, गलती से मिस टाइपिंग हो गई है यहां पर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है, प्लस, और प्लस वाला अमाउंट आपको दे रखा है कितना, 400 का। यहां लेकिन क्या है बेटे, निशान माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा। बोलो यस और नो। और उसके बाद NIT, क्या आपको NIT दिया हुआ है, बिल्कुल NIT दिया हुआ है। यहां पर बेटे माइनस करेंगे हम NIT को, कितना है NIT आपका, 300। तो देखो ये टोटल कितना हो गया, 800, आपका 5200 आ चुका है बेटे, क्या, NDPFC। ये NDPFC आपका आ चुका है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। आगे देखते हैं बेटे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आपको क्या कहना, कह रहा है भाई, कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है, लिख लें NNPFC। तो आपको NNPFC निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, जो निकालना है वो आपने लेफ्ट पे ले लेना है। क्लियर हो गई बात। इक्वल्स टू क्या दे रखा है, GDP एट MP। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया यहां पर GDP एट MP। क्लियर हो गई बात। अब देखो ग्रॉस से कहां जाना है, नेट पे। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, छोटा मतलब माइनस क्या कर देंगे बेटे, डेप्रीसिएशन। आगे देखो डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल निकालना है, छोटे से जाना बड़े पे, प्लस कर देंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, NFIA। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। ठीक है बच्चों, प्लस कर दिया हमने क्या, NFIA। उसके बाद आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर MP दिया है, FC निकालना है। FC होता है छोटा, छोटा मतलब माइनस, और क्या कर देंगे, NIT को क्या कर देंगे, माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कर देंगे माइनस। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले वैल्यूज ले लो जरा। वैल्यूज GDP MP आपको कितना दिया हुआ है, 5500 दिया हुआ है। इसमें माइनस कर देंगे बेटे हम क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन कितने का, 300 का। फिर NFIA चाहिए मुझे, दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा, फैक्टर इनकम फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब प्लस, और फैक्टर इनकम टू माइनस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, NFIA। तो जरा निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। फैक्टर इनकम फ्रॉम कितना दिया हुआ, 150, और ये कितना दिया, 250। तो ये माइनस का आपका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 100 आ गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। तो ये प्लस हो जाएगा, एक मिनट बेटे, देखो माइनस वाला कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 250, और प्लस वाला कितना है, 150। तो माइनस का आएगा, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना। ये आगे देखो बेटे, NIT दिया हुआ है, दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स बेटे, और सब्सिडी दे रखी है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका बच्चों, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। जरा चेक करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 120 है, और सब्सिडी कितनी है बेटे, 70 है। तो आपका 120 में से 70 माइनस कर दो, क्या आ गया बेटे, माइनस का 50 आ गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। ये आपका आ जाएगा बच्चों माइनस का 50। तो जरा देखेंगे बेटे, 5500 में से आपने माइनस कर दिया 300, प्लस कर दिया 100, और माइनस कर दिया आपने बेटे 50। तो ये आपका 5250 आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा, 5250।
क्लियर हो गई बात। ये आपका आ गया NNPFC, ये NNPFC आ गया। आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और आपको कहता है जी कैलकुलेट करो GNP एट FC। तो मेरे प्यारे बच्चों GNP एट FC आपको निकालना है, ये इक्वल टू के लेफ्ट में ले लिया। आप देखे दे क्या रखा है आपको, NDP एट MP दे रखा है, तो इसको ले लो राइट में, NDP एट MP। अब इसको कंपेयर करना है दोनों को। भाई नेट दे रखा है, ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस बड़ा होता है, बड़ा मतलब प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है, नेशनल होता है बड़ा, तो प्लस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है NFIA। क्लियर हो गई बात। आपको MP दे रखा है, FC निकालना है, MP होता है बड़ा, FC होता है छोटा, छोटा मतलब माइनस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है NIT। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। अब देखो वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों 25,000 हो गया। डेप्रीसिएशन प्लस करना है, चेक करो ये दे रखा है डेप्रीसिएशन कितने का 5,000, आपने क्या कर दिया प्लस कर दिया। प्लस करेंगे NFI, ये दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम का मतलब होता है बेटे प्लस और टू का मतलब होता है माइनस। फ्रॉम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों प्लस, मैं बता दूं आपको मार्कर चेंज करके, फ्रॉम का मतलब होता है प्लस और टू का मतलब होता है, टू का मतलब होता है बेटे माइनस। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। तो देखो प्लस वाला आपके पास कितना है 400 और माइनस वाला क्या है बेटे 600। तो अब जब आप NFI निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटे, फीफा 400 में से माइनस करोगे 600, तो ये आपका आ जाएगा -200। आपको प्लस करना था क्या बेटे माइनस का 200। क्लियर हो गई बात ये नहीं हो गई। और उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जरा कि आपको NIT क्या करना, माइनस दे रखा है NIT, आपको सब्सिडी दे रखी है बेटे, सिर्फ सब्सिडी दे रखी है। और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कुछ है नहीं, ये जो 30 है आपकी सब्सिडी, ये आपका माइनस का हो जाएगा, और -30 बेटे प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये नहीं हो गई। तो जरा चेक करेंगे 25,000 5,000 ऐड करा 30,000 हो गया बेटे, इसमें आपने माइनस कर देना है बेटे 200 और प्लस कर देना है क्या 30। तो ये आपका आ जाएगा 29,830। ये क्या निकल के आ गया आपका बच्चों, GNP एट FC। क्लियर हो गई बात ये नहीं हो गई। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन बेटे अब ये जो आया थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, सब्सिडी। और आजकल ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो जरा, कैलकुलेट करना है सब्सिडी। क्लियर हो गई बात। जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपको सब्सिडी कैलकुलेट करना है तो आपको एग्रीगेट अब एक नहीं दे रखा होगा, एग्रीगेट अब आपको कितने दे रखे होंगे, 2 दे रखे होंगे। क्लियर हो गई बात। तो जरा देखो यहां पर क्या है बेटे, आपको GNP एट FC, मान लो आपको सब्सिडी की जगह क्या आ जाए जी इनडायरेक्ट टैक्स निकालो, तो भी 2 आपको एग्रीगेट दे रखे होंगे। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब क्या है, GNP MP हो गया, GNP FC हो गया, जो भी इस तरीके से लिखा हो, NNP MP NNP FC, ऐसे कई सारे बन सकते हैं बेटे, GDP FC, ऐसे कई तरीके से जो भी चीजें ये सारी की सारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीगेट है। तो जरा चेक करो बेटे, GNP एट FC एक एग्रीगेट दे रखा है। और कुछ भी आपको निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, फीफा निकालना है, फीता निकालना है, सब्सिडी निकालना है, डेप्रीशिएशन निकालना है, कोई भी एक चीज अगर निकालनी है आप लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 2 एग्रीगेट दिए होंगे। एक तो एग्रीगेट ये दे दिया आपको, और एक देखे बेटे ये दूसरा एग्रीगेट ये दे दिया। क्लियर हो गई बात। किसी भी एग्रीगेट को आप किसी के इक्वल रख सकते हैं। जरा मैंने यहां पर ले लिया मेरे प्यारे बच्चों GNP एट FC। क्लियर हो गई बात ये नहीं हो गई। इसको मैंने इक्वल टू रख लिया बेटे किसके, NDP एट MP, NDP एट MP। अब देखो जरा, जो सब्सिडी आपको निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, सब्सिडी पार्ट होता है किसका मेरे प्यारे बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। अब देखो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। अच्छा पहले आप यहां पर चीजें कर लेते हैं। भाई यहां पर आपको नेट दे रखा है और आपको कहां जाना है, ग्रॉस पे जाना है। तो ग्रॉस बड़ा होता है, प्लस कर देंगे बेटे क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये डोमेस्टिक दे रखा है, आपको कहां जाना है मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से कहां जाना है मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल। नेशनल बड़ा होता है, ऐड कर देंगे NFIA। आपको निकालना था सब्सिडी, सब्सिडी किसका पार्ट होगा, इन दोनों के डिफरेंस का
पार्ट होगा, एमपी और एफसी का पार्ट होगा। क्लियर हो गई बात। एमपी आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एफसी पे जाना है। एफसी होता है छोटा, माइनस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे माइनस। अब जरा चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जीएनपी एट एफसी दे रखा है कितना है बेटे, 27,710। ठीक है जी। एनडीपी एफसी आपको दे, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी आपको दे रखा है कितना, 24,000। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखेंगे डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। डेप्रिसिएशन बेटे आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है कितने का, 4,000 का। इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद देखो आपको क्या चाहिए, एनएफआईए। तो देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस का और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस का, इन दोनों को आपने क्या कर देना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेटे कितना है, 400 है, माइनस कर देंगे 600, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का। तो एनएफआईए यहां पर प्लस हो रहा था, प्लस का निशान था, मैंने माइनस 200 ले लिया। क्लियर हो गई बात। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां पर क्या लिखना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है आपको, जरा चेक करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 120, तो आपने यहां पर 120 लिख दिया और माइनस कर देंगे बेटे सब्सिडी। सब्सिडी निकालना है ना, तो एज इट इज सब्सिडी को लिख देंगे। क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड को आप पूरा सॉल्व कर लें। 24,000 बेटे, इसमें आपने क्या करना है, प्लस करना है बेटे 4,000 का डेप्रीशिएशन। फिर इसमें बेटे आपने माइनस करना है कितना, 200। और अब देखिए ये माइनस का 120 हो जाएगा, ये आपका आ गया 27,680। अब देखो क्या बन रहा है आपका, 27,710 यहां दे रखा है, इक्वल्स टू ये आपका आ गया 27,680। ये माइनस का सब्सिडी था, माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का क्या हो गया, सब्सिडी हो गया। अब आपने क्या करना है बेटे, इस सब्सिडी को माइनस सब्सिडी। क्लियर हो गई बात। अब ये आपका 27,680 है, ये यहां पर प्लस का है, इक्वल टू के उधर चला जाएगा बेटे। तो अब देखो क्या हो जाएगा आपका, 27,710 में से माइनस कर देंगे आप क्या बेटे, 27,680, ये आपका आ गया बच्चों क्या, सब्सिडी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। और ये कितना हो जाएगा आपका 27,710, ये आपका आ जाएगा बेटे 30। सब्सिडी कितनी आ गई, 30 आ गई। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डिटेल में आ गई होगी चीजें समझ में। जो भी आपके पास बुक है, जो भी किताब है, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, रिटर्न में लिखना है आप लोगों को। अगर ये नहीं करोगे तो आप इनकम मेथड से नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर मेथड नहीं कर सकते, वैल्यू एडिड मेथड नहीं कर सकते। कर भी लोगे लेकिन आंसर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो पूरा हौसला रखना, पूरा जज्बा, बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है आप लोगों को। ये प्रॉपर तरीके से बेटे करनी है चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें। जय हिंद।